हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो किस पे होने वाली है? डबल बार ग्राफ पे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बार ग्राफ पढ़ लिया था कि भाई साहब बार ग्राफ होता क्या है, बहुत ही डिटेल में अच्छे अच्छे सब लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक हर एक चीज पढ़ ली है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसी का एक टॉपिक, और वहां में मैंने आपको क्या दिया था, थोड़ा सा एक रेफरेंस दिया था कि बार ग्राफ क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? डबल ग्राफ, बार ग्राफ। और वहां पे मैंने बताया था ना कि डबल बार ग्राफ क्या होता है, कुछ कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम लोग, डेटा का भी दिखाते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें मैंने अच्छे से लिख दी ताकि समय ना लगे ज्यादा। तो स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग डबल बार ग्राफ की जगह बार ग्राफ अच्छे से क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख चुके हैं जो कि हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वो टर्म्स नहीं आते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और क्या क्या बताया था, रेंज क्या होता है, और क्या क्या बताया था कि रॉ डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये सब हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर नहीं पता है तो देख लो बच्चों, क्योंकि वो जरूरी है, उनका हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। बहुत सरल है, अगर बार ग्राफ आपने पढ़ा है तो डबल बार ग्राफ यूं यूं चुटकी में आएगा। चलो देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, डबल बार ग्राफ का मतलब क्या है? डबल का मतलब क्या है? सोचो सोचो, डबल का मतलब क्या है? दो। डबल का मतलब क्या है? दो। हम लोग जो बार ग्राफ पढ़े वो क्या है? सिंगल बार ग्राफ है। वहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंगल बार ग्राफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंगल बार ग्राफ मतलब क्या? एक सिंगल बार होगा। बार क्या होता है? ये मोटा 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 मोटा, ये मोटा 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 मोटा। ठीक है, पर यहां पे आप देख सकते हो दो बार है, दो बार है। हाँ कि ना? यहां देख सकते हो दो बार है, यहां देख सकते हो दो बार है, यहां देख सकते हो दो बार, यहां देख सकते हो दो बार। तीन बार भी हो सकते हैं, चार बार भी हो सकते हैं। क्या? अगर कंपेयर करना है हमें, क्या अगर हमें कंपेयर करना है डेटा को, तो हम लोग तीन चार अपने हिसाब से घटा बटा सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसे हम लोग करेंगे। तो यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं डबल बार ग्राफ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके कोर्स में डबल ग्राफ बार ग्राफ है, तीन चार पांच नहीं यूज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं डबल ग्राफ बार ग्राफ क्यों यूज होता है भाई साहब, सिंगल में ही काम क्यों नहीं चल गया, दिखाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, डबल बार ग्राफ भाई साहब कहते क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है अ बार, सुनो, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। समझो समझो समझो, लगातार साइमल्टेनियसली हमको दिखाना है टू सेट ऑफ डेटा। अब ये टू सेट ऑफ डेटा क्या होता है कि जैसे कि एक मान लेता हूं कि आपने आज, आप कितने साल, आज कौन सा वो चल रहा है, ईयर 2022 चल रहा है। मान लेते हैं कि आपने 2022 में 10 रसगुल्ले खाए। कितने खाए? 10 रसगुल्ले खाए। और जो 2021 था, 21 मतलब जो बीत गया है, हाँ कि ना, उसमें आपने 20 रसगुल्ले खाए थे। तो उसको कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? देखो कंपेयर करेंगे, कैसे? मान लेते हैं, देखो इन सब में से कौन सा ग्राफ मैं ले लेता हूं, कौन सा ग्राफ ले लूं? ये वाला ग्राफ, बार ग्राफ ले लेते हैं, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला ध्यान से देखो कि आपने क्या किया 2021 में। मान लेते हैं 2021 में आपने कितने रसगुल्ले खाए? 20 रसगुल्ले खाए। ठीक है, और 2022 मतलब ये जो चल रहा है, हाँ कि ना, इसमें आपने कितने रसगुल्ले खाए हैं? हाँ कि ना, मान लेते हैं कंप्लीट हो गया, साल पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं आपने 18 खाए हैं। देख रहे हो, थोड़ा सा 10 की जगह ना लिखे 18 मैंने लिख दिया कि 18 आपने खाए। तो इस तरीके से अगर मैं बार दिखाऊंगा तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि देखो, जब मैं 20 खा रहा था तो यह बार बड़ा था। अब जैसे ही मैं 18 खाने लगा 2022 में, देख रहे हो ना, दो गिवन डेटा को मैं शो कर रहा हूं कि पिछले साल में 2021 में मैंने 20 खाया था, और जो आज चल रहा है, जो खत्म हुई हो गया समझ लो 2022 में, मैंने 18 रसगुल्ले खाए हैं, जो कि डिक्लाइन को शो कर रहा है। छोटा सा छोटा सा छोटा सा, आगे ना, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। तो हमने गिवन दो डेटा को क्या किया, कंपेयर किया है, 2021 के और 2022 के। समझ में आया कि नहीं? जरा सा छोटा सा एग्जांपल और मैंने बता दिया। तो यहां पे दो बार ग्राफ क्यों यूज हुए हैं? साइमल्टेनियसली, लगातार, पहले ये फिर ये, कोई गैप नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये यूज किया गया द बार ग्राफ शोइंग द टू सेट, दो सेट है ना, दो सेट ऑफ डेटा। दो सेट ऑफ डेटा कौन से? 21 और 22 के। हाँ कि ना, साइमल्टेनियसली, लगातार। इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। अब ये देखो 2021 का डेटा और 2022 का डेटा क्या है?
कि हमने क्या किया, 20 रसगुल्ले खाए और 2022 में 18 रसगुल्ले खाए। यही क्या है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेटा है, यही हमारा क्या है, डेटा है। तो अब देखते हैं भाई साहब एग्जाम्पल को देखते हैं, जो असली वाला एग्जाम्पल है। ये तो हम लोगों ने क्या किया, एक मजेदार वाला एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक का देखते हैं कि वो भाई साहब आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि वाई एक्सेस जो है, वाई एक्सेस पे प्यारे बच्चों ये लोग ले रहे हैं क्या, नंबर ऑफ, क्या दिखाते हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं। वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, बार ग्राफ में जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, वहां पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रहे थे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शायद वही देख रहे थे कि नहीं, आप थोड़ा सा नहीं पता तो एक बार देख लेना, शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रहे थे। देखो यहाँ पे क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। इस वाले में हम लोग देखेंगे कितना मार्क्स भाई साहब आप लोग पाए हैं, ठीक है, कहां कहां, कब कब, कौन से साल में, ये देखेंगे, ठीक है। अब इस वाले इसमें दिया गया है क्या, कि आपने मैथ में कितने पाए हैं मार्क्स, आपने साइंस में कितने मार्क्स पाए, ठीक है। ये क्या है, सोशल साइंस है, एस मतलब क्या है, सोशल साइंस है, और ये क्या है, साइंस, ये देखो मिट गया भाई साहब, वाह, ये है साइंस है, और ये इंग्लिश, ये हिंदी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स किस में मिलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये जो यहाँ पे है, अब देखो थोड़ी सी आपको कुछ अलग सी चीज दिख रही होगी यहाँ पे। दो डेटा जो है भाई साहब, इसके अंदर ये वाला जो डेटा भरा हुआ है, इसके अंदर जो ये वाला डेटा भरा हुआ है, ऐसे ही सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। ये जो नीला वाला डेटा है ये किसको बताएगा, और ये काला वाला डेटा जो है वो किसको बताएगा। देखो यहाँ पे मैंने इस चीज को लिख भी दिया है कि ये जो नीला वाला डेटा है ये बताएगा 2006 और 2007 के बीच में आपने 2006 और 2007 क्या है, अरे 2006 और 2007 के जो बीच में आपके पास जो समय था ना प्यारे बच्चों, उसमें आपने कितना मार्क्स उस ईयर के बीच में, इस ईयर के बीच में आपने कितना मार्क्स मैथ में गेन किया, साइंस में गेन किया, और हाँ सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी में 2006 से 2007 के बीच में आपने इस ईयर के बीच में कितना मार्क्स गेन किया, ये बता रहा है ये डेटा। और ये काला वाला डेटा जो है, ये जो मैथ का है, मतलब 2005 से 2006 में, 6 के बीच में आपने मैथ में कितना गेन किया, क्या मार्क्स, आपने साइंस में, सोशल साइंस में कितना गेन किया, साइंस में कितना गेन किया, इंग्लिश में कितना गेन किया, और हिंदी में गेन किया। ये गेन कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये ब्लैक वाला बात कर रहा है 5 से 6, क्या हो रहा है 5 से 6। और मान लेते हैं आप 5 से 6 में क्लास किस में थे, क्लास 7th में थे, आज आप किस में हो, क्लास 8th में हो। मान लेते हैं कि 6 और 7 चल रहा है, मान लेते हैं, जबकि 2022 चल रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आप, तो माना मैंने क्या कि आप क्लास 7th में क्या थे, आपके पास जो मैथ में था, आप मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर थे, बट हम लोग आ गए, हाँ हम आ गए, आप पढ़ाई आसान पे आ गए, आप अच्छे से देखने लगे वीडियोस, आपको समझ में आने लगा क्या 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 चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, 2006 से 2007 में मैथ क्या हो गया, बूस्ट होगा एकदम, क्या हुआ, आपको समझ में आने लगा कि भाई साहब जो लोग पढ़ रहे हैं वो उसका असली मतलब क्या है, आपको रटना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो मैथ है, आपकी मैथ क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जहां आपके मैथ में 5 से 6 मतलब क्लास 7th में मार्क्स आते थे सिर्फ 30 मार्क्स आते थे, आज कितने आ रहे हैं, जब आप बूस्ट हो गए वो आ गया 65 मार्क्स आने लगे, आपके कितने आने लगे, 65 मार्क्स आने लगे, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आने लगा। बट अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की, तो देखो सोशल साइंस में देखो आप 2005 से 2006 के बीच में देखो, ठीक है, 2007 में आपके 2007 कह रहे क्लास 7th में आपके सोशल साइंस में कितना था, देखो आपके सोशल साइंस में आते थे 55 मार्क्स आते थे, अब कितने आने लगे आपके, बताओ, अब आने लगे 2006 से 2007 में क्लास 8th में आपके कितने आने लगे, बताओ कितने आने लगे, ये आने लगा प्यारे बच्चों 60 मार्क्स आने लगे आगे। अब हम लोग सोशल साइंस तो पढ़ाते नहीं है भाई साहब आपको, ठीक है। अब देखो साइंस की बात करें तो साइंस में यहाँ पे देखो, साइंस में देखो ये देखो, साइंस में देखो कि क्लास 8th में साइंस में आपके कितने मार्क्स आते थे, ध्यान से देखो 45 आते थे, बट अब 2006 और 2007 में मतलब क्लास 8th में कितने मार्क्स आने लगे साइंस में, बताओ 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 कितने आने लगे, बूस्ट हो गया ना, बढ़ गया ना, ये देखो 50 आने लगा आपके पास, हाँ कि ना, ये 50 आने लगा।
इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो इंग्लिश में आपके कितने आते थे 7th क्लास में, या फिर कह सकते हो 5 से 6 में कितने आते थे, और फिर देख सकते हो इसी इंग्लिश में आपके क्लास 8th में कितने आने लगे। इसी तरीके से आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में भाई साहब कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अपनी मातृभाषा है भाई साहब हिंदी, हिंदी को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हाँ कि ना, बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो हिंदी कैसे गड़बड़ा सकती है अपनी, हाँ कि ना। तो जो हिंदी है ना प्यारे बच्चों, हिंदी, हिंदी में क्लास 7th में हमारे कितने मार्क्स आते थे, 70 आते थे या 60, ध्यान से देखो, हमारे 60 या 65 या 70 आता था, उतने ही मेरे अभी भी आ रहे हैं, ये कांस्टेंट है। पहले इतना आता था, इतना बड़ा आता था, और अभी भी यहीं तक आता है, क्या, मार्क्स, ठीक है। हम प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं क्या, डेटा को, एक 2005 और 6 का डेटा जो है हमारे पास, आखिर ना मार्क्स का, और एक 2006 से 2007 का जो डेटा है, इंग्लिश का ले लें, इंग्लिश का ले लें, हिंदी का ले लें, साइंस का ले लें, सोशल साइंस का ले लें, या मैथ का, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हाँ कि ना। देख लो ना, ये एक डेटा हो गया, ये एक डेटा कंपेयर कर रहे हैं, किसका, मैथ का, ये एक डेटा ले लें, ये एक डेटा ले, ये हम लोग कंपेयर करें, टू सेट ऑफ डेटा, ध्यान से देखो, टू सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, लगातार, इधर भी टू सेट ऑफ डेटा, इधर टू सेट ऑफ डेटा, इधर भी टू सेट ऑफ डेटा, इधर भी टू सेट ऑफ डेटा, किसका, सेम चीज का, मैथ का यूज कर रहे हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, हाँ कि ना। और ये सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, ये एक्स एक्सेस पे लिखी है, और ये भाई साहब वाई एक्सेस पे लिखी है। यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है ना, तो इधर सब्जेक्ट लिख दिया है, और इधर क्या लिखा है हमने, मार्क्स लिखा है, तो मैंने लिखा मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को कितना कितना मार्क्स मिला है, उसके अंदर प्रोग्रेस क्या हुई है, उसकी ये रिपोर्ट है। कितने अच्छे से बना दिया ना, नहीं तो फिर अगर हम लोग रिपोर्ट लिखते ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि नहीं, उसमें ग्राफ थोड़ी ना बनता है। एक बार देखिएगा क्लास 7 का, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या होंगे, मार्क्स सामने लिखे होंगे, टर्न फर्स्ट के, टर्न 2 के, ऐसे से लिखा होगा, बट ये ग्राफ नहीं बना होगा, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से हम लोग बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ यूज करके आपको बता दिए कि क्लास 7th में आपकी क्या रिपोर्ट थी, और क्लास 8th में क्या आपकी रिपोर्ट है। तो देख रहे हो ना, आपका मैथ में क्या हो रहा है, बूस्ट हो गया है, साइंस में थोड़े से आप क्या हो गए, साइंस में भी आप बूस्ट हो गए हैं, जहां पे आपको कम मार्क्स मिलते थे, अब आप बढ़ गए हैं। इसी तरीके साइंस में भी आप बढ़ गए, सोशल साइंस में भी बढ़ गए थे, साइंस में भी बढ़ गए, इंग्लिश में आप पहले अच्छे थे, थोड़ा सा नन्हे मुन्ने, थोड़ा सा घट गए। हिंदी तो भाई साहब अपनी स्ट्रांग है ही, तो हिंदी में जैसे थे आज भी वैसे ही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये था प्यारे बच्चों, अच्छे से कंपेयर करना इस डेटा को। अब समझते हैं इसी से रिलेटेड, ये जो हम लोगों ने डबल बार ग्राफ आपकी NCERT, क्या बोल रहा हूं, NCERT बुक में ये एग्जाम्पल दिया था, इसको हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अपनी अपनी बुक खोलो, मैं भी अपनी अपनी बुक खोल लेता हूं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या एग्जाम्पल भाई साहब बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। लिख लो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर मैं बता देता हूं, ये पेज है क्या, पेज नंबर 70 है, क्या है, पेज नंबर 70 है। इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डबल बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, तो आप क्या लिखोगे, देखो सिंपल सी चीज, दिस डबल बार ग्राफ गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स। अब क्या करोगे, जो मैं बोल रहा हूं सुनते रहो, दिस बार ग्राफ पहले लिखोगे, दिस डबल बार ग्राफ गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन टू सेट ऑफ ईयर्स 2005 to 2006 and 2006 to 2007 in the respective subject like math, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। समझ में आएगी नहीं। तो ये हो गया क्या अपना, क्या आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट, इसका मतलब कौन से सब्जेक्ट में हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट। अब ये बताओ, ये तो आप बता दोगे, पूछ रहा है कि इन सारे सब्जेक्ट में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट हुई है, आप सबसे ज्यादा क्या करे हैं उसमें अच्छे बने हैं। तो आप देख के बताओ कौन सा बार ग्राफ सबसे ज्यादा बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है, सबसे ज्यादा।
तो भाई साहब आप लोग तो पता ही होगा कौन सा, ये है अपना मैथ। मैथ में हम लोग क्या थे, बहुत कम वीक थे, बहुत कम नहीं बहुत वीक थे। तो हम लोग वीक से क्या हो गए, मैथ में बहुत ज्यादा बढ़ गए, हाँ कि ना। तो इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा किस में हुई है प्यारे बच्चों, मैथ में। तो हमारी मैथ क्या होगी, बूस्ट हो गई, हाँ कि ना। तो इसी तरीके से पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा और पहला वाला सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या है, मैथ। अब कैसे पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट, भाई साहब ये क्वेश्चन समझना है आपको। कह रहा है इन विच सब्जेक्ट हैड द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, क्या है, डिटेरियोरेटेड। इसका मतलब क्या होता है, आप हाँ इसका मतलब लिख लो, पहले इसका मतलब लिख लो। ये जो वर्ड्स आते हैं आपको इसका मतलब भी समझना है। क्या है, DET और क्या है, रियो रेटेड है ना शायद, कहां गया, डिटोरियोरेटेड, ठीक है। इसका मतलब होता है बिगड़ी, बिगड़ी भगवान, तो भगवान बिगड़ी, हाँ कि ना। मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय घट गई, बढ़ने के बजाय घट गई, मतलब बिगड़ गई भाई साहब। तो आप क्या बता सकते हो इसमें, देखो इसमें क्या था, पहले बिगड़ी थी बढ़ गई, बिगड़ी थी बढ़ गई, बिगड़ी थी बढ़ गई। पर क्या पहले हम तो अच्छे थे ना पहले इंग्लिश में, वो क्या हो गई, घट गई, मतलब पहले अच्छे थे अब बिगड़ गई। तो बिगड़ी किसमें है, बिगड़ी किसमें है, डिक्लाइन किसमें हुआ, इसमें। इसमें क्या हो रहा था, इंप्रूवमेंट हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, इंप्रूव हो रही थी। इसमें क्या हो रही थी, इंप्रूव हो रही थी। इसमें क्या हो गई, घट गई, उसमें कांस्टेंट रही। तो बिगड़ी किसमें है, डिटेरियोरेटेड किसमें हुई है, इंग्लिश भाई साहब में हुई है, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर, मतलब कि आपकी ऐसी कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, कोई भी बिगड़ना नहीं हुआ है। मतलब क्या, मतलब समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि परफॉर्मेंस आपकी क्लास 7th में थी, क्लास 8th में भी वैसी बनी हुई है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट है। बताओ कौन सा है, क्या वो मैथ है, क्या वो इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश है, क्या वो साइंस है, क्या वो सोशल साइंस है, क्या वो हिंदी है। तो हाँ प्यारे बच्चों आपको पता है उसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, ये है, ये, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। ये है आंसर हिंदी, हिंदी भाई साहब, हिंदी। समझ में आया कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको डबल बार ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका क्या यूज होता है, क्या करना, हमें हमें क्या यूज करना, इसको क्यों यूज करते हैं पहले ये समझ लो। इसको यूज करते हैं कंपैरिजन ऑफ डेटा के लिए। दो डेटा को या तीन डेटा को या चार डेटा को हम लोग क्या करेंगे, आपके लेवल पे कहेंगे क्या, टू सेट ऑफ डेटा को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ध्यान से देखो, a bar graph showing the two set of a data simultaneously, और इसको यूज करा जाता है कंपेयर करने के लिए डेटा को। समझ में आया कि नहीं। टू सेट ऑफ अ डेटा को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें कंपेयर करना होता है। कंपेयर ही तो करे तभी तो मजा आ रहा है ना। हम ना क्लास 7 में और क्लास 8 का डेटा को यूज कर रहे हैं। तो मेरे प्यार बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, वहां पे क्या पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है हम लोग को। तो मेरे प्यार बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है और इसको क्या करना है, पूरा रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।